भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के। अब हम आपको दिखाते हैं आजम खान ने पूरा बयान क्या कहा था। केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुसलमानों का पक्ष ले रहे थे और साथ साथ में कश्मीर को इसमें खींचा। किस तरीके से, देखिए। केवल एक कैबिनेट मिनिस्टर है गुलाम नबी आजाद, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के, उस कश्मीर के जिस कश्मीर में विवाद ही इस बात का है कि ये भारत का हिस्सा है या नहीं है। केवल एक कैबिनेट मिनिस्टर है गुलाम नबी आजाद, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के, उस कश्मीर के जिस कश्मीर में विवाद ही इस बात का है कि ये भारत का हिस्सा है या नहीं है। अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कह के राजनीति करनी है और सबसे बड़ा मुस्लिम नेता दिखना है तो देश के खिलाफ बोलो, ऐसा ट्रेंड चलाने वाले लोगों के लिए आजम खान हीरो बन गए हैं। लेकिन देशभक्तों के लिए ये दुश्मन होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप भी इनसे कम नहीं है। एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो, इधर से बोल रहा हूँ और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आजम खान गिलानी और ये दिग्विजय सिंह है, तो ये लोग क्यों देश के प्रति क्यों नहीं सोचते? इनका खाली मुसलमान और हिंदू के बीच में खाई पैदा करके ये लोग अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं क्या? बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, और उसके खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इनकी पार्टी इनको क्यों नहीं बाहर कर देती है? बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा देती है इनकी पार्टी इनको? वो बढ़ावा दे रहे हैं, ये देश के लिए बुरी बात है। इनकी पार्टी के लिए हो सकता है अच्छी बात हो, हम नहीं बोलते हैं, लेकिन ये देश के लिए बुरी बात है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। जब तक इंडिया है तब तक कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बात इनको समझ लेना चाहिए। अगर ये लोग बोलते हैं कि भाई, अगर बोलते हैं कि नहीं हम मुसलमान को बोलेंगे कश्मीर भारत का अंग नहीं है तो इनको वोट मिलेगा, ये इनका गलतफहमी है। ये इनको दूर करना चाहिए। और ऐसे लोगों को मैं मुसलमान भाइयों से भी निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों को घर का रास्ता दिखा दे। ऐसे जो भ्रष्टाचारी है ये लोग, इनको दूसरा भ्रष्टाचार के अलावा और ये हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। ये कैसा नेता है ये? बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही। यहां पर मैं बात को सिर्फ इतना दुरुस्त करूंगा कि इनको घर का नहीं पाकिस्तान का रास्ता दिखा दीजिए। हालांकि उस रास्ते पर ये चल पड़े, इनको पता है कहां जाता है और कहां से आना है, लेकिन फिर भी यही रास्ता इनके लिए सही साबित हो सकता है। इसके लिए बात करनी होगी, बोलना होगा, मुंह खोलना होगा और वो भी बेखौफ होके बिंदास बोलना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देश के खिलाफ बोलने वालों का मुंह खुलता रहेगा। और भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। और भी कई कॉलर हैं जो बात करना चाहते हैं, उनके पास भी जाएंगे, एक एक करके आपको भी लेंगे। अगला कॉलर, एक एमएमएस और आया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं क्या कहता है। एमएमएस में आप भी एमएमएस कर सकते हैं, अपने खुद के मोबाइल पर अपना ही वीडियो रिकॉर्ड करिए और एमएमएस के फॉर्मेट में हमें भेजिए। हम बिंदास बोल में इसको दिखाएंगे और साथ में हमने बिंदास एमएमएस रोज के लिए चालू किया है। हम बिंदास बोल तो 3 दिन आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन देशद्रोही तो हमेशा ही खिलाफ बोलते रहते हैं। देश के हित में, समाज के हित में, आम आदमी के पक्ष में बोलने वाले लोगों को हम आह्वान करते हैं कि आपको हम मंच केवल बिंदास बोल के इस कार्यक्रम में ही नहीं, रोज दे रहे, 24 घंटे दे रहे, 24/7 दे रहे। देश के खिलाफ जो भी लोग हैं वो 24 घंटे काम कर रहे। देश को बचाने वाले बीवी बच्चों के साथ टीवी देख रहे, वो भी फिल्मी मुन्नी बदनाम हुई। अगर मुन्नी के साथ आपका भी नंबर बदनामी में नहीं लगाना है, देश हित में बात करनी है, तो कॉल करिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। एमएमएस देखिए क्या कहता है। जी बिल्कुल, देश के जो नेता हैं वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो बिल्कुल देशद्रोही भी कर सकता है कोई। कश्मीर को ये कहना कि वो देश का हिस्सा नहीं है, आजम खां का ये बयान बहुत ही घटिया है और बेबुनियाद है। इस तरह की बात करके वो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि देश का हिस्सा नहीं है कश्मीर।
कश्मीर बिल्कुल अभिन्न अंग है देश का। इस तरह की बयानबाजी करके वो सबको गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं अपनी। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। इस तरह की बातें पहले भी उठ चुकी है। हमारी एक लेखिका अरुंधति राय है, वो भी इस तरह की बात कर रही है कि कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है, वो अलग देश है। तो ये सब कह के ये लोग क्या दर्शाना चाहते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन जो भी दर्शा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी प्रतिक्रिया आप भी दे सकते हैं। हम साथ साथ में आपके पास एमएमएस के साथ ही हम ट्विटर, फेसबुक और ऑर्कुट की भी प्रतिक्रिया लेकर आएंगे। स्क्रीन पर भी हम एसएमएस में चला रहे हैं, स्क्रॉल पे चला रहे हैं, साथ में स्क्रीन पर भी दिखाएंगे और कॉलर भी लेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, देखते हो क्या कहते हैं। मैं कुलभूषण शर्मा मोदी नगर से बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ जी, मैं कुलभूषण शर्मा मोदी नगर से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं कुलभूषण शर्मा मोदी नगर से बोल रहा हूँ। सुरेश जी, निश्चित रूप से इन लोगों को कांग्रेस पार्टी कुल करनी थी और ये अलग अलग पार्टियां, यदि इनका इंडिया में मन नहीं लग रहा तो इनको वास्तव में देश ही छोड़ देना चाहिए, यदि ऐसी बात है। और इसमें पार्टी कंसर्न पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है तो कम से कम अपनी सीपीआई है या इलेक्शन कमीशन है, LIU डिपार्टमेंट है, गांव के प्रधान या शहर के चेयरमैन होते हैं, इन्हीं लोगों को इनके खिलाफ इनके कर देना चाहिए। इतने यहाँ मन नहीं लग रहा है, इतनी तुष्टिकरण की नीति का क्या फायदा है। तो वास्तव में ये गलत है और इसका पार्टनर, इसके लिए एक्शन जो है आम आदमी को भी लेना पड़ेगा अपने हाथ में कानून, वरना ये दूसरे करा देंगे, देश को तोड़ फोड़ करेंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है। और भी एक कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, लेकिन आप दिखाते हैं फेसबुक और ट्विटर पर जो प्रतिक्रिया आई है आपके सामने। शायद हम आखिरी ब्रेक में आपको दिखाएंगे। अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करते हो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद। सुरेश जी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सुरेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का ही है क्या? नहीं, सबका है। हिंदू में ऐसा लगता है मुझे कि हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इस बात से कहना चाहता हूँ कि आज आजम खान ने इस तरीके से बात की है तो आप पूरा मीडिया में लेकर आए, बिंदास बोल में लेकर आए। आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। अकोला डिस्ट्रिक्ट विदर्भ के अंदर परवीन तोगड़ा वो आता है और ये कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का बीज ही नहीं है, इसके बारे में आप रिपोर्ट क्यों नहीं देते? बिल्कुल, हम भारत के मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं तो आप इसके दोषद्रोही नहीं बोलते। और कोई अगर कश्मीर के मसले को बोलता है तो आप लोग बोलते हैं कि देशद्रोही है और ऐसा है, धमका है, या आप इस तरीके से बातें करती है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों से जुल्म पे जुल्म हो रहे हैं। आप उसके मसले पे आज कश्मीर का मसला, लोग कश्मीर के साथ अगर सौतेला व्यवहार न किया जाए तो आज हिंदुस्तान का चालक कोई कर ही नहीं सकता। मैं हर प्रोग्राम में ये कहा कि मैं कट्टरबंदियों का विरोधी हूँ। आज आजम खान ने बोला था आप मसले लेके बैठ गए, लेकिन आप परवीन तोगड़ा, जोगी जैसे के लोग जो लोग ये मुसलमानों पे हमला करते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, इसके बारे में आप कुछ क्यों नहीं बोलते अब तक? देखिए, हम यहाँ पर धर्म से ज्यादा राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ आजम बोले ऐसा कही नहीं रहे हैं। हम देश के खिलाफ बोले हैं। देश के खिलाफ बोलना और धर्म के खिलाफ बोलने में आप अंतर करेंगे कि नहीं? हमारा हेलो, इस्लाम पे जब आवाज उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, इसके खिलाफ आपका चैनल क्यों नहीं छोड़ता? मैं पूछना चाहता हूँ सुरेश जी आपसे। आप मुझे ये बताइए कि क्या मुसलमानों पे कहीं पर कुछ अन्याय हो रहा है तो भारत के खिलाफ बोलेंगे? भारत के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? भारत तो हमारा एक जीवन है, हमारा सबसे पहला धर्म हमारा भारत है। तो आप आजम खान का समर्थन करते कि विरोध करते हैं? मैं आजम खान ने क्या बोला? आजम खान ने ये कहा होगा कि भाई कश्मीर का ऐसा कुछ होगा, ऐसा बताया उन्हें। अभी आपको मैं दोबारा सुना दो, आप लाइन पर बने रहिए। बगैर सुने ऐसा बोलना गलत है। आप देखिए आजम खान की मैं बाइट दोबारा कंट्रोल रूम को कहता हूं कि दोबारा दिखाइए आजम खान ने पूरा क्या कहा है। एक कैबिनेट मिनिस्टर है गुलाम नबी आजाद, और वो भी भारत के नहीं, कश्मीर के। उस कश्मीर के जिस कश्मीर में विवाद ही इस बात का है कि ये भारत का हिस्सा है या नहीं है। केवल एक कैबिनेट मिनिस्टर है गुलाम नबी आजाद, और वो भी भारत के नहीं, कश्मीर के। उस कश्मीर के जिस कश्मीर में विवाद ही इस बात का है। ठीक है, उन्होंने बोला है, हम उसका सपोर्ट नहीं करते। आजम खान के बारे में हो
ये राजनीति वाले लोग हम लोगों को, गरीब लोगों को कहीं ना कहीं हमें पीसते हैं। लेकिन मैं आपसे ये मांग करता हूँ कि बीजेपी के लोग और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग ऐसी तरीके से मुसलमानों हमले करते, इसके खिलाफ क्या? गुजरात में मुसलमानों को मारा गया, उसके जिम्मेदार कौन है? कर्नाटक के अंदर, केरला के अंदर ये ऐसे हमले होते हैं, इसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? देखिए, हम आपको बोलने दे रहे हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि हम आपकी आवाज नहीं उठाते। कहाँ है प्रवीण तोगड़ा अकोला के अंदर आता है, ये कहता है कि मुसलमानों का। देखिए, आप जो बात बता रहे हैं वो अभी हम उसकी भी तहकीकात करेंगे कि क्या है, लेकिन आप इस बात को दोहराना हम चाहेंगे कि आप दोहराइए कि आजम खान ने जो बोला है वो गलत बोला है। प्रवीण तोगड़ा ने गलत बोला है कि सही बोला? आप बोलिए। अगर प्रवीण तोगड़िया गलत है, ऐसा है, तो आप आजम खान की इस बात को माफ करेंगे? आजम खान के खिलाफ नहीं, आजम खान ने अगर बोला है तो वो गुनाहगार है, उसको फांसी सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। यही हम चाहते हैं कि अगर गुनहगार है तो फांसी होनी चाहिए। बात राष्ट्र के खिलाफ है, किसी धर्म की आपस में विवाद हो सकते हैं, हालांकि वो नहीं होने चाहिए, और राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, राष्ट्र एक रहे, इसके खिलाफ अगर कोई आपस में बयानबाजी करता है तो उस पर भी बात होनी चाहिए, नकेल कसनी चाहिए। तोगड़िया ने क्या बोला हम तक अभी तक नहीं पहुंचा है, हम तक जो पहुंचा है वो हम आपको दिखा रहे, और इस पे आप भी कॉल पर ये मान्य कर रहे कि ये गलत। भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के, और वो भी भारत के नहीं कश्मीर के।